सिर्फ लाइव 24 भारत विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। जैन साहब, जो आज चुनाव चल रहा है, 5 तारीख चुनाव आने वाला है और आम आदमी का दावा है कि हम जो है दिल्ली को स्वच्छ और महिलाओं को सुविधा देने की जो बात हो रही है उसके विषय में क्या कहना? देखिए, दिल्ली सरकार के ऊपर दिल्ली के लोगों ने पिछले 11 साल से भरोसा किया है और हर बार वो वायदा करते हैं कि हम दिल्ली को साफ़ सुथरा बनाएंगे, दिल्ली को स्वच्छ पानी देंगे, दिल्ली की महिलाओं के लिए हम ये करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से दिल्ली की महिलाओं की पेंशन बंद है, दिल्ली के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी पेंशन बंद है। दिल्ली में जिस प्रकार से महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए शराब की जगह जगह ठेके खोले गए, जिस प्रकार से महिलाएं शराब के कारण अगर पीड़ित होती हैं, सबसे ज़्यादा वो होती हैं क्योंकि उनके रसोई में कटौती होती है, कई बार उनके साथ मार पिटाई भी होती है, उनके जो बच्चे हैं उनकी स्कूल तक की फीस उड़ जाती है। तो दिल्ली सरकार का जिस प्रकार से रवैया रहा है, हमें लगता है कि जिस प्रकार से एक महिला जब हांडी में दाल पकाती है, चावल पकाती है, तो वो ये देखती है एक दाना निकाल के पकाया नहीं पका, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा दाना। तो हमें लगता है कि 11 साल किसी भी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक अच्छे प्रदर्शनकारी हो सकते हैं, एक अच्छे आंदोलनकारी हो सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार, पर ये 11 साल में दिल्ली को एक स्वस्थ और एक अच्छा प्रशासन देने में पूरी तरह से फेल रही है। इसलिए मैं नहीं मानता कि इनके ऊपर दिल्ली की जनता आगे विश्वास करे। अब की बार जो है क्या लगता है आपको, दिल्ली में सरकार बदल सकती है या बदलने वाले? देखिए, दिल्ली में इस बार पूरी तरह से सरकार बदलेगी। कारण ये है कि दिल्ली के लोगों ने, जैसे अभी खुद केजरीवाल ने ये माना कि मैं दिल्ली के लोगों के लिए जो जीवनदायिनी यमुना है उसको साफ़ नहीं कर पाया, उसने ये माना कि दिल्ली के लोगों को मैं स्वच्छ पानी नहीं दे पाया, दिल्ली के लोगों को मैं साफ़ सड़कें नहीं दे पाया। एक आम आदमी की सरकार से क्या अपेक्षा होती है? इवन जब दिल्ली में कोरोना के कारण लोग मर रहे थे, दिल्ली का मुख्यमंत्री उस समय अपना शीश महल बनवाने में व्यस्त था। उस समय अगर दिल्ली की व्यवस्था को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नहीं संभालते तो मुझे लगता है कि दिल्ली बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरती। तो सब जगह दिल्ली में जो सरकार है वो फेल रही है। आज भी आप देखिए, टैंकरों से पानी जाता है, जब टैंकर आता है तो किस प्रकार से एक एक बाल्टी भरने के लिए लोग परेशान होते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई एक चीज़ तो ये बताए कि जहाँ दिल्ली ये कह सके हमने दिल्ली में बहुत कुछ किया, या केजरीवाल ये कह सके हमने दिल्ली में ये दिया है। श्रीमान जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो गांधीनगर विधानसभा है वो सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है और वहाँ से अरविंदर सिंह लवली चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं पर नवीन चौधरी जी वो भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम अब की बार जो है गांधीनगर को चांदनी चौक जैसा हम बना देंगे। कौन दावा करते हैं? नवीन चौधरी जी। देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि अरविंदर सिंह लवली का पिछले 15 साल का अनुभव रहा है। दिल्ली में मंत्री भी रहे, लोगों ने उसकी कार्यशैली को देखा है और जो 10 साल पहले वो गांधीनगर का विकास करके चले गए थे, आम आदमी पार्टी का विधायक 5 साल गांधीनगर में रहा, कुछ नहीं कर पाया जब उनकी सरकार दिल्ली में थी। तो ऐसी स्थिति नहीं, वो तो सर यहाँ पे थे, कृष्णा नगर में थे, बग्गा जी थे विधायक जो है आम आदमी पार्टी से। गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी थे। गांधीनगर से पहले टेन्योर में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो गांधीनगर का विधायक आम आदमी पार्टी का ही था। वो तो बाद में बीजेपी ज्वाइन करी जब वो दोबारा बीजेपी से चुने गए। तो ऐसी स्थिति में उस समय जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विधायक था, उस समय गांधीनगर में कुछ ऐसा नहीं हो पाया जिससे कह सके कि आम आदमी पार्टी ने गांधीनगर के लिए कुछ किया। और जहाँ तक नवीन चौधरी की बात है, मैं ये मान के चलता हूँ कि एक अनुभवी व्यक्ति जितने बेहतर तरीके से दिल्ली के गांधीनगर का सुधार कर सकता है, उसको पहले भी लोगों ने देखा है। तो जो नया व्यक्ति आएगा उसको तो काम को समझने में बहुत समय लग जाएगा, काम को कैसे कराना इसमें समय लग जाएगा, अधिकारियों से काम लेना आज के समय में कोई आसान काम नहीं है। दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा, कई विभाग उसके पास रहे हैं, उसे काम कराना भी आता है, काम करना भी आता है। गांधीनगर की एक एक समस्या से वो पूरी तरह से वाकिफ भी है।
क्या लगता है अब की बार जो है गांधीनगर में बदलाव होने वाला है? 100%। देखिए, बदलाव मैं इसलिए नहीं बोलूँगा कि इससे पहले भी हमारा ही विधायक था भारतीय जनता पार्टी का। बदलाव तो नहीं होगा, सिर्फ चेहरा बदला है। हम रिटेन करेंगे इस सीट को जो हमने पिछले 5 साल से बीजेपी ने गांधीनगर की सीट को रखा हुआ था। नहीं, जैसे चेहरा आपने बदला है। नहीं सर, जैसे कहा कि बदलाव होने वाला है, आप कह रहे बदलाव की बात नहीं करते। अरविंदर सिंह लवली जी का है कि अब की बार को बदल के रहेंगे। नहीं, गांधीनगर को बदलने का मतलब यह है कि पिछले 10 साल में गांधीनगर में जो कुछ हुआ है विकास के उत्सव में उसमें हम परिवर्तन लाएंगे, क्योंकि 10 साल पहले जो सड़कें या जो भी विकास हुआ था उसके बाद वो नहीं हो पाया। क्योंकि दिल्ली गांधीनगर में बदलाव की मैं इसलिए नहीं बात करूंगा कि पहले भी हमारा विधायक था, अब भी हमारा विधायक आएगा। तो नहीं, अब तो हो सकता है कि बदलाव बदला है, बीजेपी ने चेहरा बदला है, इसलिए विधायक हमारा पहले भी था, अब भी रहेगा। सिर्फ ये है कि चेहरा बदलने के बाद गांधीनगर में और बहुत अच्छी भी। मैं एक चीज सबसे बड़ा उदाहरण आपको देता हूं कि पिछले दिनों अरविंदर सिंह लवली जब मंत्री थे, उन्होंने कांति नगर में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनवाया था। वो हॉस्पिटल फुल फ्लैश हॉस्पिटल बने, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसको हॉस्पिटल को मैटरनिटी हॉस्पिटल को बदल करके मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील कर दिया। तो हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहिए कि डिग्रेड करना चाहिए? ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे लगता है कि आम आदमी पार्टी को, मुझे नहीं लगता कि गांधीनगर में सफलता मिलेगी। गांधीनगर मेन रोड में जो जाम की समस्या बहुत बड़ी रहती है, उसके विषय में क्या है? वहाँ पे एम्बुलेंस निकलना जो है मेन रोड से भारी पड़ जाता है। अगर कोई आपत्तिजनक घटना हो जाए तो जाम के कारण वहाँ से एम्बुलेंस नहीं निकलता। देखिए, उसकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि जब तक हम दुकानदार को इस बात के लिए कन्विंस नहीं करेंगे कि वो अपनी दुकानों का सामान है अपनी दुकानों के अंदर तक ही सीमित रखें, तब तक ये जाम की समस्या खत्म नहीं हो सकती। आप देखिए, गांधीनगर में दुकान के बाहर 8-8, 10-10 फुट तक दोनों तरफ दुकानदार अपना सामान लगा लेते हैं, उसके बाद स्कूटर खड़ा कर देते हैं, फिर जो 3 व्हीलर वाले वो खड़े हो जाते हैं। तो ये जाम की समस्या तो यहाँ के व्यापारी ने खुद बना रखी है। अगर रियल में देखा जाए तो ये कमी किसकी है जो कि वो अंदर हो सकता है? नहीं, ये प्रशासन की कमी है। इसमें प्रशासन पूरी तरह से फेल है। इसमें अगर जो एमसीडी का प्रशासन है वो हर रोज वहाँ पर इस प्रकार की सख्ती बरते कि जो भी सामान उसकी दुकान से बाहर है उसको रोज उठा करके लेके जाए, भारी भारी चालान उनके ऊपर करे, तो निश्चित रूप से। अभी मैं पिछले दिनों बेंगलोर गया था, मैं अभी गुजरात में भी गया था, बड़ौदा में गया, सूरत में गया, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ इस प्रकार की सख्ती है कि आपको दुकान के बाहर कोई भी सामान रखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ प्रशासन फेल है, इस कारण फेल है ये तो मैं नहीं कह सकता। ट्रैफिक का मैं इसमें इसलिए नहीं मानता कि ट्रैफिक तो सड़क पे ही कर सकती है। ट्रैफिक दुकानों के बाहर जो सामान है उस पर थोड़ी एक्शन लेगी, वो तो प्रशासन लेगा। तो इसमें दुकानदार खुद जिम्मेदार हैं। एक समय वो था कि यहाँ पे गांधीनगर की मेन रोड पे बसें चला करती थी, तो दुकानदार जिस दिन अपना सामान अंदर कर लेगा उस दिन गांधीनगर में ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर यही नहीं, अधिकतर दिल्ली में दुकानदारों ने कब्जा किया हुआ है, वही अपना सामान बाहर निकाल लेते हैं। जिस दिन उनको ये समझ आ जाएगी कि हमें ट्रैफिक को दूर करना है, ट्रैफिक की समस्या को दूर करना है, इससे बल्कि उनको भी फायदा होगा। फायदा ये होगा कि अगर मुझे लगेगा कि गांधीनगर की समस्या उसमें ट्रैफिक की समस्या नहीं है तो और भी कस्टमर आएंगे। अब आने से इसलिए भी डरते हैं कि वहाँ के ट्रैफिक से फंसने का डर बना रहता है। तो ये तो प्रशासन को सख्त रहना पड़ेगा। अब क्या लगता है कि गांधीनगर सीट बीजेपी के हाथ में है या आम आदमी के हाथ में? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि गांधीनगर से हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। इसमें कहीं कोई दूर दूर तक नहीं है। कल मैंने जो आम आदमी पार्टी का एक जो कैंडिडेट है उसकी मीटिंग में मैं जा रहा था, उधर से निकला तो मैंने देखा कि वो चीज़ नहीं है कि लोग उसको चाहते हो या आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका हो जो आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहते हो। एक विशेष वर्ग जो है वो तो जरूर आम आदमी पार्टी को वोट देगा जो कभी बीजेपी को वोट नहीं देता। अब वो वोट कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में बटेगा, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। वहीं पर कृष्णानगर बात करें, कृष्णानगर विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं जो है
थोड़ा सा बराबरी का टक्कर है, तो क्या लगता है गांधीनगर से कृष्णा नगर से भी जो है बीजेपी निकल जाएगी? कृष्णा नगर से बीजेपी इसलिए निकलेगी कि आम आदमी पार्टी की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो है, एक तो ये बड़ा कारण बनेगी आम आदमी पार्टी के हारने का। दूसरा, जो बाप के बाद बेटे को टिकट दिया, उससे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अंदर से काफ़ी निराश है कि हम 10 साल बाप के साथ लगे रहे, अब बेटे के साथ लगे रहेंगे, तो इसका खमियाजा निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के गुस्से का खमियाजा निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कृष्णनगर सीट भी जो है बीजेपी के खाते में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। मैंने बताया ना, सबसे बड़ा कारण है कि पार्टी की वो कैसे उसका बग्गा जी का एंटी इनकम्बेंसी। दूसरा ये कि बेटे का अनुभवहीन होना। तीसरा ये है कि पार्टी के अंदर काफ़ी रोष है। जो कार्यकर्ता 10 साल तक लगा रहा कि कल मेरा नंबर आएगा, मुझे मौका मिलेगा, उसको जब ये देखा कि बाप अपनी विरासत बेटे को दे के जा रहा है, तो कार्यकर्ता निराश होता है। वो अंदर ही अंदर इस प्रकार के काम करता है कि पार्टी को जो उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। जैन साहब, और बीजेपी सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड के लिए दावा किया है, और मोदी जी ने कहा है कि दिल्ली में अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो प्रत्येक व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड के लिए घोषणा किया, उसके विषय में क्या कहना? देखिए, आयुष्मान की कार्ड की घोषणा तो भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का नेतृत्व बहुत पहले कर चुका है। दुर्भाग्य तो यहाँ के लोगों का ये है कि इस सरकार ने आयुष्मान कार्ड को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। हिंदुस्तान के सभी राज्यों में लागू है, सिर्फ बंगाल और दिल्ली को छोड़ करके। अब चूंकि आयुष्मान कार्ड के ऊपर प्रधानमंत्री की फ़ोटो है, तो यहाँ की जो दिल्ली की सरकार है उसने एक व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसको लागू नहीं किया, जिसके कारण लाखों लोग जब तक इसका फ़ायदा उठा सकते थे वो नहीं उठा पाए। अब उसके बाद हमारे नए घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री ने, भाजपा ने घोषणा की है कि हम 10 लाख रुपए तक का जो आयुष्मान कार्ड का बेनिफिट है वो लोगों को देंगे, ताकि वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकें। क्या दिल्ली की जनता आयुष्मान कार्ड को लेकर जो है अब की बार बीजेपी को चुनेगी? देखिए, अगर मेरे को कोई अधिकार मिलता है और कोई सरकार उसको छीनती है, तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मेरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। उसके लिए चाहे सरकार ही बदलनी क्यों ना पड़े। तो लोगों को ये बड़ी पीड़ा है। यहाँ के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उनके परिवारों के कार्ड यूपी में बने हुए हैं, बिहार में बने हुए हैं, राजस्थान में बने हुए, तो उन्हें लगता है कि जो सुविधा उनको वहाँ पे मिल रही है हमें नहीं मिली। तो रोष तो है, गुस्सा तो है। और जब परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो खाली परिवार तक नहीं, रिश्तेदार तक में सबको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति बीमार है, और इसका इलाज इसलिए नहीं हो पाया कि दिल्ली की सरकार ने उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बनने में मदद की।